गाइस, दिस इज प्रीति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आज की वीडियो में हम ये जो राउंड आप केक बोर्ड देख रहे हैं, इस पे बहुत प्यारे प्यारे से DIYs करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम दो केक बोर्ड से दो डिफरेंट DIY ट्राई करेंगे। वैसे हमारे पास तो MDF के केक बोर्ड्स हैं, ये हमें बेनिफिट मिल गया है, पर अगर आपके पास नहीं है तो आप कार्डबोर्ड के सर्कल्स को भी ले सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये जो पहला केक बोर्ड है, अच्छा इस केक बोर्ड का रहस्य आपको बता दें कि ये हमने अपनी फ्रेंड के यहाँ से उठा लिया था, उसका बर्थडे था तो हम वहाँ से स्केट बोर्ड को लेकर आ गए थे अपने साथ। पहला कोट हमने इस पर जेसो अप्लाई कर दिया है। अब ये पिक्चर आप देख रहे हैं, या तो आप चाहें तो जो ब्लैक कार्बन पेपर होता है उसको यूज़ करके इस पिक्चर को इस सर्कल पे ट्रेस कर सकते हैं, पर जो ब्लैक वाला होता है ना उससे काफ़ी ज़्यादा डार्क लाइंस बनती हैं। तो आप चाहें तो वाइट या फिर जैसे हम ट्रिक फॉलो कर रहे हैं आप इस तरीके से भी इसको कॉपी कर सकते हैं। तो बैक साइड हमने पूरे पेंसिल को इस तरीके से घिस लिया है अच्छे से। अब हम पिक्चर को अपने इस बोर्ड के ऊपर ये हिले डुले ना, इसलिए मास्किंग टेप से इसको सिक्योर कर देंगे, क्योंकि जब भी हम कुछ इस पर बनाएंगे तो हमारे हाथ के मूवमेंट से पिक्चर इधर उधर हो जाएगी और जो हम ट्रेस करना चाह रहे हैं वो भी गलत तरीके से ट्रेस होगा। तो अब पिक्चर इस पर फिक्स हो गई है अच्छे से। चलिए पेंसिल की हेल्प से हम पूरी की पूरी पिक्चर्स को इस पर मार्क डाउन कर लेंगे। पहले बता दें कि इसको ट्रेस करने से पहले हमने इस पिक्चर को 2-3 बार बनाने की कोशिश की थी, पर एज़ यूजुअल आपको तो पता ही है हमारे स्किल्स के बारे में, तो ये पिक्चर सही से बनी नहीं। तो फाइनली हमें इसका प्रिंट आउट लेना पड़ा और आप देखिए बनने के बाद जब हम इसको इस पेपर को ऊपर से हटाएंगे तो बिल्कुल जैसे आपने एक प्रिंट आउट लेके इसको ट्रेस किया हो, बिल्कुल वैसा ही ये ट्रेस हुआ है, एग्जैक्टली जैसा चाहिए था। अब चलिए कलरिंग का काम शुरू करते हैं। तो कलरिंग वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ा आया था इसको कलर करने में। एक कोट जैसो आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा बेस कोट की तरह, क्योंकि अगर आप जैसो अप्लाई नहीं करेंगे तो कलर्स जो आप ब्राइट वाले कलर्स अप्लाई करते हैं तो वो इतना उभर के नहीं आते हैं। तो हमेशा अगर आपके पास जैसो नहीं है तो आप नॉर्मल जो वाइट एक्रेलिक पेंट होता है उसका भी यूज़ करते हैं। बैकग्राउंड में हमने ब्लू कलर लिया है। अब चलिए इसकी जो डिटेलिंग वर्क है वो हम शुरू कर देते हैं। तो डिटेलिंग आपको पता ही है कि ब्रश से करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो रहा था, क्योंकि आपने देखा पिक्चर कितनी छोटी छोटी सी है, ब्रश उतने अच्छे से हम हैंडल कर नहीं पाते हैं। तो बड़ा बड़ा काम तो भाई हम ब्रश की हेल्प से कर लेते हैं, लेकिन जो बिल्कुल माइन्यूट से डिटेलिंग है जैसे इनके फेशियल चीज़ों को कंप्लीट करना, उसके लिए हमने अपने मार्कर का यूज़ किया है। आप यहाँ पे माइक्रोन पेन भी यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे से आप इसकी फेस को बना लीजिए, क्योंकि अगर फेस अच्छा नहीं बनेगा तो आपकी ये जो वॉल हैंगिंग है, ये टेबल डेकोर आप कह सकते हैं, जैसे भी आपको इसको डेकोरेट करना है वो अच्छा नहीं बनेगा। तो फेस वॉज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, जो हमें हर पेंटिंग में लगता है। इसकी पेंटिंग को हम कंप्लीट करते हैं बिंदी से और अंकल जी के तिलक से। तो फाइनली बन के रेडी है। आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। बढ़ते हैं दूसरे DIY की तरफ। तो यहाँ पे भी हमने ये MDF का केक बोर्ड लिया है। अब हमने इसमें एक और अंदर की साइड सर्कल ड्रॉ करने के लिए प्लेट से कुछ इस तरीके से एक लाइन बना ली है, ताकि एक बिल्कुल एक्यूरेट शेप आ जाए। अब आप चाहें तो नॉर्मल जो एक्रेलिक कलर होता है उसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास चॉक पेंट है तो आप उसको लीजिए, क्योंकि इससे आपका चॉक पेंट जो बिल्कुल मैट फिनिश में होता है ना, तो वो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो हमारे पास चॉक पेंट था नहीं, तो हमने चॉक पाउडर और एक्रेलिक कलर को मिक्स करके ये कोट बना लिया है। यहाँ पे आपको जेसो अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ही डार्क है। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली अपना कलर अप्लाई कर सकते हैं बस। अब जैसे हमने पहले वाले पार्ट में आपने देखा है हमने ट्रेसिंग की है, बिल्कुल इसी तरीके से हमने इसके ऊपर भी एक ट्रेस करा हुआ है कोट। चलिए उसको अब आप चाहें तो वाइट मार्कर, जिससे कि आपका काम काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा, उससे आप इस पर कोट लिख सकते हैं। हमारे पास तो था नहीं, तो हमने वाइट कलर से ही इस कोट को करा है। हाँ, इसकी एप्लीकेशन 2 बार करी थी, ताकि जो वाइट है वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट तरीके से उभर कर आए। चलिए फटाफट से इसमें अपने कोट को कंप्लीट कर लेते हैं। भाई दोनों DIY बहुत ही इजी हैं और हमें ट्रस्ट में बहुत मज़ा आया इसको बनाने में। ये कुछ बहुत ही सिंपल से DIYs हैं, जिन्हें आप बना के अपने घर के एंट्रेंस पे या कहीं भी हैंग कर सकते हैं। फ़िलहाल ये वाला तो हमने अपने घर के एंट्रेंस के लिए, और जो फर्स्ट वाला है उसको अपने घर के अंदर के लिए तैयार किया है। बहुत ही ईजी है। फटाफट से कोट को हमने कंप्लीट कर लिया और ये कितना प्यारा लग रहा था। आप कोट चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। अब जो मेन पार्ट आ रहा था वो था इसका, बताते हैं पहले, उससे पहले ये ब्राउन वाली बॉर्डर कर लेते हैं कंप्लीट। अब जो हमें इसके ऊपर एक बो बनाना था, उसके लिए हमें ब्लैक और वाइट का चेक
का फैब्रिक चाहिए था। तो चेक फैब्रिक तो हमें मिल नहीं रहा था, तो ब्लैक एंड वाइट के कॉम्बिनेशन को कंप्लीट करने के लिए ये एक जो छोटा सा लेस हमारे पास था, ये हमारे किसी कपड़े में लगकर आया था। तो ये काफ़ी समय से हमारे पास पड़ा हुआ था। फाइनली आज हमने इसको भी यूज़ कर लिया है। तो इसे वाइट शॉपिंग बैग पे ऊपर स्टिक कर लिया है ताकि इस पे ब्लैक और वाइट का कॉम्बिनेशन आ जाए। इसको कट कर लेते हैं और बहुत ही सिंपल ट्रिक बताते हैं हम आपको बो बनाने की। आप उस तरीके से बो बना सकते हैं। बता दें, अगर आपके पास कोई हेयर बैंड हो, कोई ऐसे एसेसरीज हो जो बो के शेप में है जिसे आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं। वैसे हमने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है। अगर आप इसको ट्राई करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये लीजिए, इस तरीके से हम बस एक थ्रेड की हेल्प से इसे बीच में टाई कर देंगे ताकि इसको बिल्कुल हम बो का लुक दे सकें। फटाफट से चलिए टाई कर लेते हैं इसको। हमने बहुत कोशिश की थी कि हमें वाइट और ब्लैक चेक मिल जाए, पर नहीं मिला, तो फाइनली हमें इसके साथ ही सेटल डाउन करना पड़ा। अब हम इसको स्टिक करेंगे, पर उससे पहले इसको हैंग करने के लिए एक हुक बना लेते हैं। आप चाहें तो मैक्रेम या जूट या किसी भी चीज़ से इसको हैंग करने का हुक बना सकते हैं। फिलहाल हमने शॉपिंग बैग का ही यूज़ कर लिया है, उसी से एक ऐसा पतला सा रिबन जैसा बना लिया है। अब हम इसे इस तरीके से स्टिक कर देंगे अपने बोर्ड के ऊपर। चलिए फटाफट से इस काम को भी कंप्लीट कर लेते हैं। इसको हमने स्टिक कर दिया है, सिक्योर कर लिया है, और ये टेढ़ा मेढ़ा ना हो इसीलिए इन्हें अच्छे से आप फिक्स कर लीजिए। आप चाहें तो कोई हुक भी लगा सकते हैं। अब हम अपने बो को स्टिक करेंगे। बो को स्टिक करने के बाद अब हमने एक फिर से जुगाड़ू काम किया है। हमें चाहिए था आर्टिफिशियल लीव्स। आप चाहें तो पेपर लीव्स भी बना सकते हैं, पर हमने यहाँ पे कुछ भी पेपर का काम नहीं किया है, वरना इसकी लाइफ थोड़ी सी कम हो जाती। एक पुराने आर्टिफिशियल फ्लावर्स थे, हमने उसमें से लीव्स निकाल ली हैं। अब हम इसे बो के पीछे कुछ इस तरीके से स्टिक कर देंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से इसको बनाया गया है। और आपको बता दें कि ये मीशो पर कुछ 300 रुपये के करीब करीब का मिल रहा था। सिर्फ इसका बो थोड़ा सा डिफरेंट है जो हमने मीशो पर देखा था, अदरवाइज़ ये बिल्कुल वैसी के वैसा है। तो ये लीजिए, इसको आपने स्टिक कर दिया है और ये बनने के बाद बहुत प्यारा लग रहा था। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, हमारे चैनल को देखते रहिए और इन DIYs को ट्राई करते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।